वह मुगल बादशाह जिसके दौर में यानी जिसके शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में सफल होने का रास्ता मिला। अब ऐसा बादशाह कौन था इतिहास में, आइए जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम। वह मुगल बादशाह यानी जब बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहांदार शाह की जब मृत्यु हो जाती है 1713 ईस्वी में, तब उसके बाद बनता है शासक फर्रुखशहर। फर्रुखशहर बहादुर शाह प्रथम के पुत्र अजीमुशान का पुत्र था। फर्रुखशहर को शासक बनाने में जो सैयद बंधु थे, जो सैयद बंधु थे, उनकी सहायता से यह शासक बनने में सफल रहा। यानी फर्रुखशहर जो था वो सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बनने में सफल रहा। यह सैयद बंधु हमने बताया था कि सैयद बंधु में हुसैन अली और मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला खान इसके नेता थे। सैयद बंधुओं को कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है कि किंग मेकर थे, यानी राजा निर्माता थे, क्योंकि इन्होंने 4 मुगल शासकों को गद्दी पर स्थापित किया था, जिसमें सबसे पहले फर्रुखशहर को, उसके बाद रफीउद्दर्जात को, उसके बाद रफीउद्दौला को, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को। इन 4 शासकों को मुगल शासक बनाने में सैयद बंधुओं की भूमिका थी। अब ये इनसे इतना लगाव रखते थे क्योंकि यानी फर्रुखशहर से इसलिए लगाव रखते थे क्योंकि जब बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल था उस समय ये एक नीचे लेवल की पोस्ट पर थे सैयद बंधु। लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल चल रहा था तो फर्रुखशहर के पिता जो अजीमुशान थे, उनके विशेष प्रभाव के कारण ये कुलीन वर्ग में शामिल हुए। जब ये कुलीन वर्ग में शामिल हुए थे। दूसरी तरफ जो मराठे थे, मराठा शक्ति भी अपने आप में एक शक्तिशाली होते जा रहे थे। मराठों से फर्रुखशहर ने एक समझौता किया था जिसमें 6 मुगल प्रांत जो थे, 6 मुगल प्रांतों से मराठाओं ने चौथ और सरदेशमुखी, जो इनका कर वसूलने का एक होता था कि चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता था इनकी भाषा में, तो वो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त किया था इन्होंने। मराठों ने जब समझौता किया तो मराठों ने फर्रुखशहर से 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया, और साथ ही मुगल बादशाह जो फर्रुखशहर था इसे 15,000 घुड़सवारों 15,000 घुड़सवारों के साथ समर्थन देने का वादा किया था। यानी समझौते में कहा था कि यदि आप पर कोई बाहरी शक्ति या अन्य राजा कोई आक्रमण करता है तो हम 15,000 घुड़सवारों के साथ आपके साथ खड़े हैं। अब समय आता है 1717 ईस्वी का। 1717 ईस्वी का यही भारत का वो समय था जिसे कहा जा सकता है कि अंधकार का समय, यानी भारत मुगल अपने पतन की खाई में धंसते जा रहे थे। उसी समय जब 1717 का समय आया तो फर्रुखशहर एक दस्तक जारी करता है। अब ये दस्तक क्या था? 1717 में जब इसने दस्तक जारी किया, इसने दस्तक होता था एक कार्ड की तरह, और उसमें था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
वो उस दस्तक के जरिए पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकती है। यानी इन्होंने ब्रिटिशर्स को दस्तक दिया, जिसके जरिए से वो पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते थे, और वो भी कर मुक्त, यानी उसे कोई कर नहीं देना था। इसके बदले सिर्फ उन्हें 3,000 रुपए, 3,000 रुपए माह के हिसाब से, यानी 3,000 रुपए महीने के हिसाब से देने थे। बाकी पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते थे। तो यही वो समय था जिसके लिए कहा जा सकता है कि अंग्रेजों को भारत में सफल होने का एक सुनहरा मौका मिला, और अंग्रेज बहुत दूर विजन के सोचने वाले जो लोग थे। अब दूसरी तरफ जो था सैयद बंधुओं का प्रभाव पड़ने लगा। यानी मुगल साम्राज्य में जब सैयद बंधुओं का प्रभाव बढ़ रहा था, काफी ऊंचे लेवल पर पहुंच चुके थे, ये बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ने लगा था, तो फर्रुख शहर को अपनी जो मुगल गद्दी थी वो खतरे में दिखाई देने लगी। जब वो खतरे में दिखाई देने लगी तो फर्रुख शहर ने एक षड्यंत्र रचा कि भाई जो ये सैयद बंधु हैं इनका काम तमाम करना है, यानी इन्हें मरवाना है। अब ये षड्यंत्र राज्य में चल ही रहा था कि जो सैयद बंधु थे यानी हुसैन अली और अब्दुल्ला खान थे, इनके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि हमारे बारे में कुछ ऐसा राज्य में चल रहा है। मौके का फायदा उठाते हुए अब ये बेचारा फर्रुखशर क्या मरवाता। फर्रुखशर, मैंने जैसे बताया था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बाद में सब लगभग हाथी गुड़िया की तरह हो गए थे। तो अब ये फर्रुखशर क्या मरवाता इन्हें, उल्टा 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने इनका काम तमाम कर दिया, मरवा दिया। 1719 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कुछ कहानी फर्रुखशर की। अब शासक बनता है रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात जो था अजीमुशान का पुत्र था, यानी जो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था अजीमुशान, उसका पुत्र था। जब ये शासक बनता है तो ये कुछ खास करता नहीं है कुछ, इसके ये बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराब का नशा बहुत ज्यादा करता था, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के शासनकाल में कहा जाता है कि जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, अकबर का जो पुत्र था निकोशियार ने एक विद्रोह किया और आगरा किले पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद इसने स्वयं को, यानी अपने आप को, यानी निकोशियार ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित करने का असफल प्रयास किया। हालांकि मुगल बादशाह बना नहीं, लेकिन इसने असफल प्रयास किया। इसके बाद इसकी कोई खास चीज है नहीं जो इतिहास में पढ़ी जाए। इसके बाद बनता है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला, ये भाई साहब भी कुछ कम नहीं थे। ये जो थे ये इनसे भी आगे के थे। ये अफीम का नशा करते थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो इतनी बुरी बीमारी से हुई थी, यानी ये इतनी छोटी बीमारी को भी झेल नहीं पाए थे। इनकी मृत्यु हुई थी पेचिस की बीमारी के कारण। पेचिस की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है भाई साहब की। और ये जो थे, इन्होंने पता है अपने आप को एक उपाधि दी थी स्वयं को, शाहजहां द्वितीय की। शाहजहां सेकंड की। अब देख रहे हो बंदे का लेवल, यानी मर तो रहा है ये पेचिस की बीमारी से, और उपाधि दे रहा है शाहजहां की। वाह भाई वाह।
मतलब वो कहते हैं ना कि वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये कुछ ऐसे ही बंदे थे कि मतलब मर तो रहे हैं पेचिस की बीमारी से और स्वयं को बता रहे हैं शाहजहां द्वितीय। मतलब शाहजहां कहाँ और ये कहाँ। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब ये समझ लीजिए कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम को कुछ ठीक शासक माना जा सकता है, लेकिन औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद जितने भी ये शासक बने, चाहे जहांदार शाह हो, फर्रुख्तर हो, रफीउद्दर्जात हो, रफीउद्दौला हो या मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला तो इनसे कई गुना ज्यादा आगे का निकलेगा। अब आपको हम बताएंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।